ये सेकुलरवादी दिखाना चाहते हैं कि हम सेकुलर हैं, वर्ल्ड में नाम कमाना चाहते हैं। आज ममता बनर्जी का वहाँ बंगाल में देखिए मार खा रहे हैं कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी मारता है, मार के लटका देता है। और वहाँ तो छोड़िए कार्यकर्ता को, वहाँ जो है ना वो जो सीबीआई जो है ना और वो जो ईडी का जो है ना कर्मचारी और सीडी का कर्मचारी वहाँ मार खाते हैं, वहाँ पिटाई होता है उनकी। तो सोचिए क्या हाल है। तो वहाँ पर एक्शन नहीं लेने सके, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। नड्डा जी बोलते हैं कि भाई जो भगवा हमारा जो है और एजेंडा में नहीं है, काशी मथुरा एजेंडा में नहीं है, भगवा हमारा पहचान नहीं है। और जो है ये क्या बोलते हैं कि आरएसएस जो है ना वो उसकी बैसाखी अब नहीं चाहिए, वो रीढ़ की हड्डी है भाई मेरे। जो 35 साल से 30 साल से यहाँ रगड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, विरोधी पार्टी से लड़ रहे हैं, दुश्मनी ले रहे हैं, उनको टिकट न दे करके, उनसे राय मशवरा न लेकर के अब कांग्रेसियों को बड़ा चेहरा कोई दूसरा पार्टी से आ गया, चाहे कैसा भी हो कैरेक्टर में, उसको आप टिकट दे देते हैं। योगी जी जो है ना उनको भी कम करने का कोशिश किया गया, उनको 35 आदमी का नाम प्रोवाइड किए थे, उनसे राय लेते किसको टिकट देना है, तो अपने मर्जी से सबको टिकट दे दिए। 35 आदमी का जो राय दिए नाम दिए, उनको उनके बारे में बात तक नहीं किए। तो योगी जी को हार जाएंगे तो कम हो जाएंगे, उनका नाम वर्ल्ड में चल रहा है। तो एक बात ध्यान रखना मेरे देशवासियों, योगी जी के बारे में कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। योगी जी को हम सर माथे पर बिठाते हैं। योगी जी को अगर कोई कम करने का कोशिश किया तो बहुत बुरा होगा। मेजोरिटी कौन है भारत के अंदर? अगर माइनॉरिटी आपने सबको एक कलेक्टिव दे दिया तो मेजोरिटी कौन है? आप माइनॉरिटी बोलने के लिए तो तत्पर रहते हो, मेजोरिटी बोलने के लिए तत्पर नहीं रहते हो। आपको जरा सा कोई बोल देता कि आप मेजोरिटेरियनिज्म कर रहे हो, बहुसंख्यक बात कर रहे हो, तो आप डर के मारे कांपने लग जाते हो। जब आप ही डर के मारे भाजपा वाला कांपने लग जाओगे तो जनता का क्या है? जनता को तो वो चाहिए ना जो उनको सिक्योरिटी देगा। अरे बंगाल में क्यों उनको वोट देगा जब आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचाओगे? तो भाजपा सबसे बड़ी लचर यहाँ पर इस क्षेत्र में रहती है। भाजपा को अपने कार्यकर्ता बचाने नहीं आते हैं। भाजपा को यह लगता है कि हम किसी सामने कूड़ा ही परोस देंगे तो मोदी के नाम पर लोग वो भी खा लेंगे। अरे क्यों खा लेंगे? आपका सांसद जो पूरे 5 साल में देखने तक नहीं आता है, उसका मैं क्या करूं? तो आप देखिए भारत जैसे क्षेत्र में, इतने बड़े देश में जो है ना, केवल चुनाव विकास के आधार पर नहीं जीते जाते हैं। एक इमोशनल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, जो राहुल गांधी पूरे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने छेड़ दिया। कौन सा वाला भैया? वो आरक्षण वाला। कौन सा वाला? संविधान वाला। तो आप नहीं खेल पाए, आपने बस जनवरी 22 में कहते हैं उद्घाटन कर दिया, उसके बाद आप चुप रह गए। आप क्यों चुप रह गए? आपने हिंदू को यूनाइट क्यों नहीं करा? बहुत से ऐसा नेता है जो दूसरे क्षमा से भाग के आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उभरता हुआ मैंने पार्टी है, वर्ल्ड वाइड पार्टी है, इसमें चलो चलते हैं। तो कोई मैंने दूसरे क्षमा से आ जाते हैं और यहाँ जो है ना भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उनको टिकट दे देता है, चाहे एमएलए का हो चाहे सांसद को, आंख मूंद के टिकट दे देता है। और यहाँ जो 25 साल 30 साल से जो रगड़ रहे हैं, जो खट रहे हैं, जमीनी स्तर पर मार खा रहे हैं, विरोधियों से लड़ रहे हैं, दुश्मनी ले रहे हैं, उनको जो है ना वो मुंह ताकते रह जाते हैं ऐसे करके, उनको टिकट नहीं देते हैं। तो उनको सबसे पहले टिकट देना होगा। ये एक कमजोरी है इनका। मतलब ये कमजोरी है ना, ये कमजोरी बिल्कुल कमजोरी है। और मैनिफेस्टो से हट गए थे थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी। अपना सोचे थे कि 400 पार तो आ ही रहा है, अब हमको इतना गर्मी में जाने की जरूरत क्या है। तो बहुत से लोग वोट देने भी नहीं निकले। रौनक, आपसे एक सवाल है कि इतने सारे विकास कार्य करने के बाद भी, मतलब मोदी सरकार का 3 प्रमुख एजेंडा था कि गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड हिंदुत्व है। गुड गवर्नेंस नो डाउट भाई, कोई 5 में से कम 4 स्टार तो देगा ही देगा। डेवलपमेंट में स्पेशली अयोध्या 5 में 5 स्टार मिलेगा। हिंदुत्व में कहाँ कमी रह गई कि लोगों ने जातिवाद का सहारा लिया? मतलब वहाँ पे फैजाबाद की एक सीट पे पासी बहुल इलाका था, वहाँ पे 100% वहाँ के लोगों ने समाजवादी कैंडिडेट को वोटिंग कर दिया बजाय कि बीजेपी कैंडिडेट को। ये मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं ओबीसी या एससी क्षेत्र में अपना पैठ बनाने में फेल हो रही है। देखिए बिल्कुल फेल हो रही है। और मैं ये बात आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, लोगों को कंसोलिडेट करना शुरू करे, वरना बीएसपी का उदय होते ही यूपी में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यूपी के अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए सबसे बड़ी गलती इसमें भाजपा की ही है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर है। भाजपा जब खुद को ही एससी, एसटी और ओबीसी आइडेंटिफाई करती है तो जनता अपने आप को हिंदू क्यों आइडेंटिफाई करेगी? आप देखिए जो अभी नया मंत्रालय ही बना है उसमें भाजपा ने बताया भाई हमारे 72 मंत्री बने, उसमें से एससी इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, ठीक है, एसटी इतने हैं, माइनॉरिटीज इतने हैं और ये है। अरे अब जो वहाँ पे आपने माइनॉरिटी की संख्या भी दे दी तो माइनॉरिटी का ऑपोजिट ऑफ मेजोरिटी कौन है भारत के अंदर? अगर आपने सबको एक कलेक्टिव दे दिया तो मेजोरिटी कौन है?
आप माइनॉरिटी बोलने के लिए तो तत्पर रहते हो, मेजोरिटी बोलने के लिए तत्पर नहीं रहते हो आप। आपको जरा सा कोई बोल देता है कि आप मेजोरिटेरियनिज्म कर रहे हो, आप बहुसंख्यक बात कर रहे हो, तो आप डर के मारे कांपने लग जाते हो। जब आप ही डर के मारे भाजपा वाला कांपने लग जाओगे तो जनता का क्या है? जनता को तो वो चाहिए ना जो उनको सिक्योरिटी देगा। अरे बंगाल में क्यों उनको वोट देगा जब आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचाओगे? तो भाजपा सबसे बड़ी लचर यहाँ पर इस क्षेत्र में रहती है। भाजपा को अपने कार्यकर्ता बचाने नहीं आते हैं। भाजपा को यह लगता है कि हम किसी सामने कूड़ा ही परोस देंगे तो मोदी के नाम पर लोग वो भी खा लेंगे। अरे क्यों खा लेंगे? आपका सांसद जो पूरे 5 साल में देखने तक नहीं आता है, उसका मैं क्या करूं? तो आप देखिए, भारत जैसे क्षेत्र में, इतने बड़े देश में जो है ना, केवल चुनाव विकास के आधार पर नहीं जीते जाते हैं। एक इमोशनल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जो राहुल गांधी पूरे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने छेड़ दिया, कौन सा वाला भैया? वो आरक्षण वाला, कौन सा वाला? संविधान वाला। तो आप नहीं खेल पाए। आपने बस जनवरी 22 में उद्घाटन कर दिया, उसके बाद आप चुप रह गए। आप क्यों चुप रह गए? आपने हिंदू को यूनाइट क्यों नहीं करा? आपको बोलना चाहिए था। जिस प्रकार से उन्होंने पैसा का लालच दिया, वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है। किसने उस पर बात उठाई? नहीं उठाई। फिर आप कहोगे कि भैया हम हिंदुत्व की बात उठा देते तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता। पर विपक्ष ने सोचा क्या? वो क्या समाजवादी पार्टी ने सोचा कि हम आचार संहिता का उल्लंघन कर देंगे एक लाख रुपए की बात कर? वो तो उन्होंने नहीं सोचा। परंतु आप हमेशा बैकफुट पे आ जाते हो। आप फ्रंट फुट पे क्यों नहीं खेलते हो? जब आप ही स्वयं आगे बढ़ के जनता को लीड नहीं करोगे तो जनता मूर्ख थोड़े कि भैया आपके जो उसको पता है कि मेरे पास खतरा कहाँ से, उसको खतरे को देखते हुए जो है आपके साथ ऐसी मतलब आप लीड करोगे नहीं और आपका सहयोग बेखामे करेगी। जनता को पहले अपने सिक्योरिटी देखना होता है, फिर बाद में आगे। जनता ने क्या कहते हैं ये देखा किस प्रकार से भैया हमसे मिलने तक तो आता नहीं इनका सांसद। इससे अच्छा जो हमारे बगल का है, जो हमारे एक और सुन लेगा, हम उसको दे देते हैं। तो एक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती रही और ये पूरा फेलियर है कि जिस मर्जी को देते हैं उठाकर, और ऊपर से हिंदुत्व के मुद्दे को ठीक से बुना नहीं पाए। और मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी नहीं है। वो अपने आप को उससे एसोसिएट करने से भी घबराती है। एक गिल्ड ट्रिप पे चली जाती है भारतीय जनता पार्टी। क्या सरदार जी क्या कहना है? जो रौनक अभी कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व का एक एजेंडा लेकर के चलती है बीजेपी, कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू करने में या उसको जमीनी स्तर पर उतारने में फेलियर रही पिछले 10 सालों का, अगर ये पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, सेकुलरवादी दिखाना चाहते हैं कि हम सेकुलर हैं, वर्ल्ड में नाम कमाना चाहते हैं। आज ममता बनर्जी का वहाँ बंगाल में देखिए मार खा रहे हैं कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी मारता है, मार के लटका देता है। और वहाँ तो छोड़िए कार्यकर्ता को, वहाँ जो है ना, वो जो सीबीआई जो है ना, और वो जो ईडी का जो है ना कर्मचारी और सीडी का कर्मचारी वहाँ मार खाते हैं, वहाँ पिटाई होता है उनकी। तो सोचिए क्या हाल है। तो वहाँ पर एक्शन नहीं लेने सके, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। अच्छा, अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी 35 आदमी का नाम प्रोवाइड किए थे आला कमान को। जो बोलते हैं, नड्डा जी बोलते हैं, जैसा कि टीवी में चल रहा है, बहुत जगह देखने को मिल रहा है। मैं तो अपना मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, जैसा मैं सब जगह देख रहा हूँ। नड्डा जी बोलते हैं कि भाई जो भगवा हमारा जो है और एजेंडा में नहीं है, काशी मथुरा एजेंडा में नहीं है, भगवा हमारा पहचान नहीं है। और जो है ये क्या बोलते हैं कि आरएसएस जो है ना, वो उसकी बैसाखी अब नहीं चाहिए, वो रीढ़ की हड्डी है भाई मेरे। देखिए, बिना लड़का लड़की का शादी होता है ना, तो मीडिएटर का जरूरत पड़ता है। बिना मीडिएटर का लड़का लड़की का शादी नहीं होता है। कोई घर प्रॉपर्टी खरीदिएगा तो मीडिएटर का जरूरत पड़ता है। ठीक वैसे ही ये जो है ना मीडिएटिंग का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, ये आरएसएस वाले घर जाके इनकी काबिलियत, इनकी खासियत समझाते हैं लोगों को, तब जाकर वो आके वोट देता है। ऐसे थोड़ी मिल जाता है। तो ये इनको बोलते हैं कि नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गया, ये नड्डा साहब बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब इसका बैसाखी नहीं चाहिए संघ का, हम खुद निर्णय लेंगे, खुद फैसला लेंगे। कभी पूछते नहीं है। जो 35 साल से 30 साल से यहाँ रगड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, विरोधी पार्टी से लड़ रहे हैं, दुश्मनी ले रहे हैं, उनको टिकट न दे करके, उनसे राय मशवरा न लेकर के, अब कांग्रेसियों को बड़ा चेहरा कोई दूसरा पार्टी से आ गया, चाहे कैसा भी हो कैरेक्टर में, उसको आप टिकट दे देते हैं। यहाँ का लोग मुंह ताकते रह जाते हैं ऐसे करके बेचारे। तो माइनस में तो होना ही है। तो वही जो योगी जी जो है ना, उनको भी कम करने का कोशिश किया गया। उनको 35 आदमी का नाम प्रोवाइड किए थे, उनसे राय लेते किसको टिकट देना है, तो अपने मर्जी से सबको टिकट दे दिए। 35 आदमी का जो राय दिए नाम दिए, उनके बारे में बात तक नहीं किए। तो योगी जी को हार जाएंगे तो कम हो जाएंगे, उनका नाम वर्ल्ड में चल रहा है। तो एक बात ध्यान रखना मेरे देशवासियों, योगी जी के बारे में कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। योगी जी को हम सर माथे पर बिठाते हैं। योगी जी को अगर कोई कम करने का कोशिश किया तो बहुत बुरा होगा। हाँ, ये बात जान लीजिए। ये रौनक, ये जो अभी आरएसएस को लेकर के नड्डा का जो बयान था, जेपी नड्डा का, कि हमें इनकी बैसाखी की जरूरत नहीं है, और अभी मोहन भागवत जी का भी बयान आया कि
पार्टी को अहंकार नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल में पक्ष और विपक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी को सतर्क रहने या सावधान करने की इंडिकेशन दे रहे हैं। ये क्या आरएसएस की नाराजगी कह लीजिए महंगी पड़ी बीजेपी को? देखिए बिल्कुल महंगी पड़ी, और भाजपा को ना ये समझना पड़ेगा कि राजनीति भी समाज से ही है, राजनीति कोई समाज से अलग नहीं होती है। ठीक है, आप देखिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी का जो जुड़ाव है लोगों के अंदर जितना भी है वो जनरेशनल है। ठीक है, अगर मेरे पिताजी या मेरे दादा कांग्रेस को वोट दिया करते थे तो मेरे दादा ने पिता को बताया, मेरे पिता ने मुझको कांग्रेस के बारे में बताया, तो वो जनरेशनल कॉन्शियसनेस चलती रहती है। और वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व की जो कॉन्शियसनेस है या फिर भारतीय संस्कृति की जो कॉन्शियसनेस है उसका स्रोत भारत में वर्तमान में संघ परिवार है। ठीक है, हिंदू महासभा है। तो आप जब उसको ही नकार देंगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। जब वो आपके लिए काम नहीं करेंगे तो अभी आपका कहां से बनेगा पूरा जो वर्कर है, जो पूरा जो ग्राउंड है आपका हिंदुत्व का, नहीं बन पाएगा। कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी में अहंकार आ गया था, ये तो है ना। अब एक मातृ संगठन को माना जाता है ना कि आरएसएस बीजेपी के मातृ संगठन है, माँ और बेटे का रिश्ता है आरएसएस और बीजेपी में। और आप कह रहे हैं हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं आप अपनी माँ को ही नकार रहे हैं। यही अहंकार कहीं ले नहीं डूबा क्या? सरदार जी क्या कहना आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए कहीं ना कहीं मोदी साहब में तो अहंकार नहीं है, वो हाथ जोड़ के काम चलाते हैं, वो कभी अहंकार नहीं करते हैं। वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, वो तो प्रधानमंत्री भी नहीं कहते हैं। चौखट को चूमते हैं संसद भवन को, हर तरह से वो सही है। लेकिन वहाँ कुछ छुटभैये लोग हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनको जो है ना इस टाइप का कुछ है जो आप बोल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता को ध्यान नहीं दिया जाता है, चाहे कहीं का भी कार्यकर्ता। भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे देखिए ये हाथ है, ये हाथ में अगर खाना नहीं रखेंगे ना तो ये भी मुंह तक नहीं जाएगा। जब तक इसमें मिठाई उठाई या लड्डू या समोसा कुछ नहीं रखिएगा, क्यों जाएगा मुंह के पास में? खाली हाथ क्यों जाएगा? वैसे ही मुंह में कुछ डालिएगा तब ना वो काम करेगा कार्यकर्ता। भूखे पेट कितना दिन काम करेगा? मार खाएगा विरोधी। एक कार्यकर्ता के कंधा पर लात रख के इन लोग नेता बन जाते हैं। नेता बनने के बाद में जो है ना हवाई जहाज में उड़ेंगे, 5 स्टार में खाना खाएंगे, फॉर्चूनर कार में घूमेंगे, और कार्यकर्ता को बोलेंगे ए ठीक है ये तो अपना ही घर का है, चलो चलो जाओ भागो भागो। उनको उनके साथ सेल्फी तक नहीं लेते हैं, सेल्फी लेने से भी घबराते हैं। सोचते हैं सेल्फी अगर ले लेंगे तो क्या पता है चोर चुहाड़ होगा, बेईमान होगा, वो डरते हैं। तो कार्यकर्ता जो है ना वो मार खाता है भाई, उनका कंधा पर लात रख करके आप जो है ना नेता बनते हो। जेल जाता है, मार खाता है, लड़ता है, झंडा उठाता है, जिंदाबाद बोलता है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलता है, कहीं कहीं पर जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो उन पर ध्यान दीजिए मोदी साहब। आप कुछ ना कुछ पैसा जो है ना उनका नाश्ता पानी करने के लिए, जेब खर्च के लिए उनका अकाउंट में डालिए। भूखे जो है ना कितना दिन तक आपके लिए काम करेगा कार्यकर्ता? रौनक सरदार जी जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की जबरदस्त तरीके से अनदेखी हुई, खास करके जो जमीनी कार्यकर्ता है बीजेपी में, क्या यहाँ तक आप सहमत हैं? जी बिल्कुल अनदेखी हुई है, और उनकी बात को नहीं माना गया, उनकी बात को सीरियसली लेते नहीं है लोग, तभी तो टिकट किसी को भी दे दिया। और उनकी बात को सीरियसली लिया जाता तो फिर आज कुछ अंजाम अलग ही होता। और साथ में भाजपा को एक और चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा जो उनकी विफलता का एक कारण बना, जो सीटें गई हैं, वो ये है कि उन्होंने क्षेत्रीय नेतृत्व बिल्ड नहीं करा। भारत के कितने राज्यों में इनके पास क्षेत्रीय नेतृत्व है? बिहार में कोई नहीं है, वेस्ट बंगाल में कोई नहीं है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह थे, उनको केंद्र में ले आए, अब नया बिल्ड कर रहे हैं क्या वहाँ पर? ठीक है, उनके पास महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है, पर उनको किस प्रकार से उतनी जिम्मेदारियां भी है नहीं। ठीक है, उसके बाद जो अलग अलग राज्य हैं भारत में, वहाँ पे इनको बिल्ड करने की जरूरत है। केंद्र में भी न्याय नेतृत्व बिल्ड करो, और भारत के हर राज्य में करो, हर जिले में करो, हर मंडल में करो, तब जाके जो कहीं ना कहीं सीटें इस प्रकार से जीती जाती है सर ज्यादा।